भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जाओ ये मंत्र का जाप करो और तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। ध्रुव ने मेरे भक्तों आगे जाकर एक केत का वृक्ष था, उसी वृक्ष के पास में जाकर के भगवान को भजन करने लगे। ध्रुव ने पहला आसन भक्तों लगाया 15 दिन का, याद रखना। ध्रुव ने पहला आसन 15 दिन का लगाया, नेत्र खोले, एक केत का फल पड़ा था, उसको फोड़ा, उसके गूदे को खाकर थोड़ा सा पानी पिया और फिर आसन पर बैठ गए, भजन करने लगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। फिर मेरे भक्त ध्रुव ने दूसरी बार जब नेत्र खोले तब वो केत का फल भी पड़ा था, लेकिन भक्त ध्रुव ने वो फल नहीं खाया। कुछ उस केत के पत्ते अपनी अंजलि से भक्त घिसके और फंका मारा, एक अंजलि पानी पिया, फिर भगवान को भजन करने बैठ गए। ध्यान रखना भक्तों। तीसरा भक्तों, तीसरी बार जब नेत्र खोले ध्रुव ने, बुकेत का फल भी पड़ा था, पत्ते भी पड़े थे, जल भी भक्तों था, लेकिन ध्रुव ने कुछ भी पान नहीं किया और एक अंगूठे से खड़े होकर भगवान को भजन करने लगे और अपनी एक बार सांस को ऊपर को लिया। सारी वायु आज ध्रुव ने अपने अंदर बस में कर लिया। इधर इंद्रराज को भक्तों पता चल गया कि छोटा सा बच्चा भगवान को भजन कर रहा है, अरे कहीं ये मेरा इंद्रासन तो नहीं ले लेगा। और भक्तों जब कोई तपस्या करता है तो इंद्र पहले घबराने लगता है, ऐसा ना हो जो हमारो सिंहासन चल हो जाए। अब गांव में जे हुई रो है, पहले तो देवता अब तो प्रधानी हुई रो। देखो पद भाई सबको ही चाहते हैं कि हम अच्छे पद पे जाएं, तो इंद्रासन को कष्ट हुआ कहीं हमारा इंद्रासन न चला जाए। सोई मेरे भक्तों अपनी योग माया के द्वारा उन्होंने अप्सराओं को बुला लिया इंद्र ने कि जाओ, ध्रुव छोटा सा बच्चा तपस्या कर रहा है, उसकी तपस्या भंग करके आओ। चले, अप्सराएं चली, रंभा, उर्वशी, शीला, मंजू, ये भक्त चलती ध्रुव की तपस्या दिखाने के लिए। लेकिन मेरे भगवत के प्रेमियों, जो इस ईश्वर से प्रेम करता है, इसे दुनिया की कोई वस्तुओं से प्रेम नहीं रह जाता है। आज ध्रुव भगवान को भजन बड़े ध्यान पूर्वक कर रहा है, याद रखना। सोई देखो है उर्वशी, मंजू, शीला, रंभा, सभी अप्सराओं ने देखो हंसने लगी। अरे बहना देखो, छोटा सा बच्चा है, बच्चा, और इसे तो चाहे जब चाहे तो बताओ इसे ठिका दे इसकी तपस्या। एक कान लगी बहना, इसके हाथ ना लगा लिए, जल जाएगी, राख हो जाएगी। याद रखना भक्तों, एक कान लगी काय को बाबरी भाई। अरे जब बच्चा है इसे ऐसे ही मनाए लो और उसकी मैया के घर पे कर देंगे। चलो मनाओ। जाए नाच कूद के मना लीजिए भोली बहना दी।
चुनरिया हिलाती है तो कोई नागिन बन के फुनकार लगाती है, लेकिन मेरे भक्तों ध्रुव अपनी तपस्या पर भगवान को ध्यान में ले गए। वही मंत्र मन में जाप कर रहे हैं जो बाबा नारद ने दिया है। ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, ओम भगवते वासुदेवाय नमः। इधर जब अप्सराएं भक्तों ध्रुव की तपस्या नहीं डिगा पाई हैं तो इंद्रदेव के पास में पहुंच गई, मुझे क्षमा करना। अरे ध्रुव घोर तपस्या कर रहा है और मुझे क्षमा कर दो। इधर मेरे भक्तों भगवान नारायण ने देखो है हमारो बेटा ध्रुव हमारे दर्शन के लिए व्याकुल हो गया है। आज मेरे भक्तों श्री हरि ने दर्शन देर नहीं की, आज आगे मेरे प्रभु कि श्री हरि ने दिन दिन देर करी और चलबे लाग लगा भगवत के प्रेमियों। अरे मेरे लाल ध्रुव बेटा ध्रुव जैसे ही भक्त भगवान ने आवाज लगाई सोई भक्त ध्रुव ने अपने नेत्रों को खोल लिया। देखा है भगवान चौमुखी खड़े हैं। ध्रुव ने कहा तुम कौन हो? तुतलाते हुए बोला तुम कौन हो? भगवान नारायण कहने लगे अरे पागल, तू जिसका इंतजार कर रहा था
मैं बही हूँ। क्या तुम मेरे पिता हो? हम तेरे पिता हैं। याद रखना मेरे भक्त, भगवान नारायण के दोनों चरणों में ध्रुव गिर पड़ा। अरे बबुला, तुम्हारे लिए मेरी काया, मेरी मैया सुनीति के भक्त नेत्र चले गए थे, बेटा का वियोग सहन नहीं कर पाई। ध्रुव भक्तों भगवान की गोदी में जाके बहुत रोया, बहुत बिलखाया। प्रभु ने गोदी में बैठा लिया, गालों पे बेटा ध्रुव के भक्त चुम्बन किया। तेरे लाल, अब तुझे कोई भी परेशान नहीं करेगा, जाओ और हमसे वरदान मांग लो। ध्रुव ने कहा कि प्रभु वरदान, अरे जिसे प्रभु के दर्शन हो जाए और हमें दुनिया को सुख आ जाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, लेकिन जब भी मैं तुम्हें याद करें तुम हमारे पास में आ जाओ, बस यही चाहिए। ठीक है, जाओ बेटा, तुम हमेशा खुश रहो। आज मेरे भक्तों, भक्त ध्रुव ने तपस्या को पूर्ण करके भगवान के दर्शन किए हैं और कहां पहुंच गए हैं। देखो भक्त, ध्रुव की सोच, पहले जिस मैया ने गाय में थप्पड़ मारा था, आज ध्रुव अपनी मां के पास नहीं गया, अपनी मौसी के पास में गया और कहने लगा, ध्रुव की मौसी भक्तों अंदर थी, गेट लगा हुआ था। बेटा ध्रुव गया, कहने लगा, मैया, ओ माँ की बाड़ खोलो माँ। सुरुचि ने सुना, ये तो ध्रुव की आवाज है। आज मेरे भक्तों, आ गई सुरुचि, ध्रुव को छाती से लगा लिया। ध्रुव कहने लगा, माँ। ध्रुव ने अपनी माँ के पैरों को छुआ, माँ तू धन्य है, तेरी जैसी माँ और कौन हो सकती है। सोई माँ कहने लगी, बेटा मैंने तेरे गाल में थप्पड़ मारा था, तू अपनी माँ के पास नहीं गया। ध्रुव कहने लगा, अरे मैया, अगर उस वक्त तुमने मेरे गाल पे थप्पड़ न मारा होता तो शायद मुझे आज प्रभु के दर्शन नहीं हो पाते। तू माँ, तू मेरी माँ। देखो भक्तों, ध्रुव की सोच, 5 साल का बच्चा, आज ध्रुव की उम्र भक्तों 6 महीना की हो जाती है। याद रखना मेरे भक्तों, आज माँ से कहा है, बड़ा पश्चाताप हुआ है उसे सुरुचि को अपने ऊपर, तब जाकर के मेरे भक्तों आज बार दुखिया ध्रुव की माँ सुनीति फटी सी रजाई में भक्तों बिलखते बिलखते उस दुखिया की काया सूख चुकी थी। और जिसका भक्तों एक ही उम्र हो और वो बेटा अपनी मैया से दूर हो जाए तो वह मैया के दिल पर क्या गुजरती है वो तो वही जानती है। आज ध्रुव ने अपनी माँ को देखा, मैया की भक्तों नेत्र आंखों की दृष्टि चल जा चुकी थी। आज ध्रुव ने अपनी माँ को देखा, उठाया, माँ मैया ने देखा है मेरा बेटा ध्रुव। हाँ माँ। अरे तू आ गया लाल। मैया हाँ हम आ गए। सुनीति पूछने लगी, बेटा तुझे तेरे पिता के दर्शन हुए? अरे हाँ मैया, मुझे मेरे पिता के दर्शन हुए और हमारे पिता ने हमें गोदी में बैठा।
सोई सुनीति कहने लगी, बेटा तुझे दर्शन हो गए? हाँ। आज ध्रुव ने भक्तों माँ के नेत्रों की तरफ देखा, माँ की ज्योत जा चुकी थी। आज ध्रुव ने भक्तों वही मन में भगवान को ध्यान किया। आज श्री हरि आ गए और भक्तों श्री हरि ने भक्तों देखो है मैया सुनीति की तरफ, वारे वाह, अरे धन्य है तू माँ, तूने ऐसे बेटा को जन्म दिया। और जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जब तक इस संसार में सूरज चांद रहेगा, ध्रुव तुम्हारा नाम रहेगा। और याद रखना भक्तों, आज मैया के नेत्रों की ज्योति आ जाती है। मैया ने दर्शन करे। पिता ध्रुव के पिता उत्तानपाद ने अपने बेटा को गोदी में बैठा के प्रभु के दर्शन किए। भक्तों ऊपर से विमान आया। और याद रखना मेरे भक्तों, विमान आया, तीनों प्राणी। सोई ध्रुव कहने लगे, बा हमारी माता है जिसने हमारे गाल में थप्पड़ मारा, अरे उसको भी बुला लो। देखो तपस्या एक ने की। और भक्तों आज स्वर्ग धाम को पूरा परिवार जा रहा है। सभी विमान में बैठ गए, लेकिन मेरे भक्तों ध्रुव को जब जा रहे थे तो, लेकिन भक्तों हमने बताया कि कोई भी प्राणी हो, चाहे देवता हो चाहे दानव हो, और जब उसके पास थोड़ा बहुत भक्तों ज्ञान या धन या बल हो जाता है तो उसे अपने ऊपर घमंड हो जाता है। याद रखना, तब ध्रुव ने कुछ नहीं कहा। जब स्वर्ग धाम को जा रहे थे, रास्ते में एक बात मन में आई और कहने लगे कि अगर हमने भगवान की तपस्या ना की होती तो मैया बबुला तुम आज हमारे साथ में स्वर्ग धाम को नहीं जा पाते। भगवान ने कहा ठहर जाओ ध्रुव अरे तुम्हें घमंड हो गया। और याद रखना भक्तों, आज भी सब प्राणी जो थे, राजा उत्तानपाद, महारानी सुनीति, सुरुचि और बेटा उत्तम स्वर्ग धाम को चले गए। लेकिन ध्रुव आज वही तारा आप लोगों को दिखाई देगा। देखना आज भी वही पर खड़ा है ध्रुव तारा, स्वर्ग धाम को नहीं जा पाया। इसीलिए कहते हैं इस प्रकार से भक्तों, ध्रुव ने बड़े ध्यान पूर्वक भगवान को भजन करा और भगवान को प्राप्त किया और भगवान ने दर्शन दिए। बोलिए वृंदावन।